नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। बिहार में चुनाव इसी वर्ष के अंत में होने हैं और रमज़ान के इस महीने में बिहार में इफ्तार पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार किया है। पत्र में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ संशोधन बिल अधिनियम 2024 का समर्थन कर रही है। साथ ही सीएए पर भी नीतीश कुमार की पॉलिसी से उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है, इसलिए उन्होंने इफ्तार का बाइकआउट करने का निर्णय लिया है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। प्रश्न है कि इन संगठनों के विरोध करने से क्या नीतीश की राजनीतिक स्थिति में नुकसान होगा, नीतीश को राजनीतिक रूप से कितना नुकसान होगा, लाभ होगा, या बिहार के मुस्लिमों के इस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुस्लिम संगठनों के इस बायकॉट के बयान से कम बिहार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की प्रसन्नता स्वाभाविक है। लालू खानदान जो इस समय जांच की आंच में बुरी तरह झुलस रहा है, उसके लिए ये एक बहुत ही सुखद झोंका कह सकते हैं। दरअसल इस निर्णय से मुसलमानों के इस निर्णय से एनडीए की परेशानी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या बिहार की पॉलिटिक्स 20 वर्ष बाद भी धर्म के आधार पर चलेगी? क्या माइनॉरिटी वोट्स प्रदेश की सत्ता को डिसाइड करने के लिए फाइनल फैक्टर होंगे? क्या 20 वर्षों में बिहार की राजनीति में कोई बदलाव आया है? क्या बिहार अपने जंगल राज से मुक्त हो पाया है? क्या बिहार वापस जंगल राज के उसी दौर में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, केवल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम का समर्थन कर दिया? मुझे लगता है 20 वर्षों में नदियों में बहुत पानी बह गया है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दोनों वर्गों को, हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों को साथ लेकर चलने का बिहार में प्रयास किया है और बिहार को आतंक के साए से निकाल कर लाए हैं, भले वो उसे विकास के बहुत तेज पायदान पर न पहुंचा पाए हों, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो आतंक के साए से बाहर निकाल लाए हैं। धार्मिक आधार पर भी उन्होंने कोई बहुत भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी बराबर समर्थन देते हुए, विभिन्न स्कीमों में उन्हें लाभ देते हुए एक सत्ता का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। अब प्रश्न उठता है कि नीतीश के इस लंबे कार्यकाल में मुसलमानों की स्थिति क्या बेहतर हुई है या बदतर हुई है? आज नीतीश एनडीए के साथ हैं, जिसका मूल तत्व है सबका साथ सबका विकास। नीतीश उसी परंपरा को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के इस चक्रव्यूह से क्या नीतीश कुमार सचमुच परेशानी में फंसेंगे? 2025 के अंत में होने वाले चुनावों में क्या एनडीए को नुकसान होगा? ये चर्चा का मुख्य विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को लिकर फ्री स्टेट बनाया, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को आतंक के साए से मुक्त किया, एक समय वो था कि जब लालू के राज में जो एजेंसीज थीं, उनकी दुकानें, एजेंसीज खोलकर सारी नई कारें केवल लालू की संतान की शादी के लिए निकाल ली जाती थी। एक वरिष्ठ आईएएस की पत्नी के साथ विभत्स बलात्कार हुआ और लगातार होता रहा, उसकी एफआईआर तक नहीं लॉन्च हुई। मजबूरन उस आईएएस ने वीआरएस लिया और बिहार छोड़कर चला गया। जब यह मसला संसद में उठा तो उसने
राज्यपाल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश तो दिया, लेकिन उस आईएएस ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। वो इतना भयभीत था कि बिहार में उसकी जांच और उसके जांच के दौरान उसको वहां पर गवाही देने आना पड़ेगा। तो बिहार की दशा ऐसी थी। क्या बिहार वापस इस दिशा में जाना चाहेगा? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। नीतीश के शासनकाल में मुसलमानों की परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उनको मिल रही कोई भी सुविधा में कमी नहीं आई है। तो ऐसा सोचना कि इस छोटे से निर्णय के कारण मुसलमान एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी को समर्थन करने लगेगा, मुझे लगता है ये थोड़ी सी दूर की बात है। और एक बार यह मान भी लिया जाए तो मुसलमान अब इस बात का रिस्क नहीं ले सकता है कि अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो साथ ही हिंदू ध्रुवीकरण भी होगा। बीते दिनों हमने देखा है कि हिंदू संगठनों ने अति आक्रामकता भी दिखाई है। बटेंगे तो कटेंगे का डायलॉग खूब चला है। तो अगर कहीं इस तरीके का कोई प्रयास होता है तो उसके दुष्परिणाम ज्यादा होंगे, और शायद ऐसी कटुता मुस्लिम समाज नहीं चाहेगा। वो भी जो कम से कम जो आम मुसलमान है वो सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, उन सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है जो कम से कम शासन सत्ता, जो वर्तमान शासन सत्ता है उससे उसको मिल रही है। तो इस बात की अपेक्षा करना कि मुसलमानों के इस बयान से कोई एनडीए का या नीतीश का बहुत नुकसान होने जा रहा है, ये ज़रूर है कि इस बयान से मुसलमानों को ये अपेक्षा ज़रूर है कि शायद नीतीश कोई राह निकालें वक्फ बोर्ड अधिनियम में को लेकर के, और सीए को लेकर शायद वो अपने बयान पर, अपने विचारों में कुछ बदलाव करें। इस अपेक्षा में ये निर्णय लिया गया है। बाकी कोई दूरगामी परिणाम होंगे फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन अंतिम निर्णय बिहार की जनता को लेना है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस विषय का कितना नुकसान होता है और बिहार की राजनीति कहाँ जाती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।